हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th भौतिक विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। चलिए इस पेपर को देखते हैं। इसमें हो सके तो यही पेपर आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। इसका देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग वगैरह दिया हुआ 3 घंटा 15 मिनट का है और ये आपका पूर्णांक 100 यहाँ पे 70 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निर्देश वगैरह जो दिया है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। 15 मिनट आपके लिए पढ़ने के लिए यहाँ से मिल जाता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। और जो सेकंड दिया हुआ है, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड है। ठीक है, 5 खंडों में आपके पूरे क्वेश्चन डिवाइड है इसमें। अब देखिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र में यहाँ पर लिखा है प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप लोग चलते हैं, हम लोग हर एक सिंबल का अर्थ दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग खंड अ से स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। देखते हैं इसमें किस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। ठीक है, देखिए खंड अ का जो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विभव प्रवणता राशि है। ठीक है, तो क्या है आप लोगों को पता होगा। इसमें से आंसर आप लोग देख के उसमें सब लोग याद कर लेंगे। एक नंबर का देखिए सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड जो है यहाँ पे ये इसका मात्रक पूछा गया है। फिर इसमें देखिए ग दिया गया है 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत में शिखर वोल्टेज है। तो क्या है इसमें से आपको पता होगा, तो आप इसके आंसर ढूंढ लेंगे। ठीक है, और इस टाइप से सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे, आपके सेम क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं। फिर देखिए इसी में घ वाला दिया है इसमें। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे प्रकृत अल्फा कर्ण का पथ होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है या परवलकार होता है या दीर्घवृत्ताकार होता है या अति परवलकार होता है। फिर चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसी में है आपके अंग दिया हुआ है। अर्धचालक में संयोजकता बैंड में एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। किसका कितना का होता है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, फिर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी दिया है 0। इसमें से क्या है आपको पता होगा आंसर, या आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये सब एक एक नंबर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं गामा तरंगों की फोटान की ऊर्जा होती है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे च है यानी कि 6 क्वेश्चन टोटल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे 6 नंबर के। ठीक है, पूरे हो गए। अब हमारा खंड ब स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब खंड ब में देखिए ये भी इसमें भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। खंड ब में देखिए पहला जो है क दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखना है आपको। ठीक है, अब देखिए प्रयुक्त संकेतकों का अर्थ लिखिए। ठीक है, इसके जो संकेत जो होते हैं, जैसे कि मतलब आप लोग अगर लिखेंगे C = आई थिंक V × क्या होता है, यहाँ पे सब प्लेट्स के रिलेटेड लिखना है आपको, तो उसकी वजह से डिस्टेंस से रिलेटेड आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला होगा, तो उसमें जो आपको C क्या है और V क्या है, इन सब को भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो इस जैसे से दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे एक ही नंबर के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद ख दिया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से तात्पर्य है। ठीक है, तो वो भी लेकिन आपको उदाहरण भी देना है। फिर इसी ग है, घ है और अंग यानी कि फुटान किसे कहते हैं, अंगम दिया है। फिर च दिया है नाभिकी बल का अर्थ समझाइए। ठीक है, इस तरीके से 6 क्वेश्चन इसमें भी एक एक नंबर के दिए गए हैं। तो यानी कि आपके यहाँ पे टोटल 6 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए और 6 नंबर के आपके यहाँ पे एक एक नंबर के कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आपके 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से एक एक नंबर वाले हो गए। ठीक है, यहाँ पे खंड दो में मिला के क और ख में। ठीक है, अब यहाँ से ख स्टार्ट हो जाता है। यहाँ देखेंगे 100 है थर्ड वाला जो खंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें देखिए किस टाइप से क्वेश्चन है, सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो क में दिया है नाभिक के द्रव्यमान संख्याओं से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आपको ये बताना है और यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार से भिन्न है ये भी बताना है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा मास नंबर और यहाँ पे क्या है परमाणु एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इन दो में डिफरेंस वगैरह बताना आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ख दिया हुआ है अवतल लेंस के प्रथम फोकस को समझाइए। ठीक है, तो प्रथम फोकस को फर्स्ट फोकस आपको पता होगा, तो इसको आप लोग लिखेंगे 2 नंबर आपको इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आवेश के यहाँ पे लिखा है पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये भी बताना है। आगे हमारे पास जो घ में पूछा गया वैद्युत चालकता की परिभाषा तथा बीमी सूत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब पता होगा। ठीक है, और नहीं पता है तो आप लोग इसको सब याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सब ये इसमें से टोटल 4 क्वेश्चन थे, यानी कि 8 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2-2 नंबर वाले में। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास खंड द स्टार्ट हो जाता है, यानी कि चौथा खंड हमारा स्टार्ट हो जाता है। हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर देखिए चौथा जो यहाँ पे है, इसमें कहा गया है चौथा का कब पूछा गया है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। ठीक है, अब इसे 2 गुना लंबाई तक खींचा जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको इसका फार्मूला पता ही होगा कि R = क्या होता है,
यहाँ पे म्यू रो लिखते हैं शायद, आई थिंक L/A लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि ये लंबाई और इसके एरिया में रिलेशन बताता है। तो इसको अगर यहाँ पर दिया है कि 8 ओम है, पहले से इसका दिया हुआ है ये आर का वैल्यू, और यहाँ से आपको कह रहा है कि लंबाई को क्या कर रहा है, खींचा जाता है। तो तार का यहाँ पे करना है तो 2 गुना खींच दिया जाता है ना, तो यहाँ से तो 2x इसका बढ़ जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, और ये आपके हो जाएंगे 3 नंबर का क्वेश्चन टोटल, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ख जो पूछा गया चौथा का, ये क्या है, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, ठीक है। श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का है। फिर ग दिया है, धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए, हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये भी 3 नंबर का है। फिर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। घ दिया हुआ है कि एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा मोटाई 3 मिमी का है, ठीक है। तो आपको इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, और लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल यहाँ पर दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। जिससे आपको ज्ञात करना है लेंस यहाँ से फोकस दूरी आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। अब अंग दिया हुआ है यहाँ पे संपोषी, ठीक है, तथा विनाशी व्यतिकरण की शर्त बताना है आपको, ठीक है, क्या इसके शर्त हैं। तो आप इसको भी 3 नंबर मिल जाएगा। तो इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन थे, और हर एक क्वेश्चन की 3 नंबर के थे, यानी कि आपको यहाँ पे 15 नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है टोटल। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब चलिए हम लोग लास्ट खंड जो है, लास्ट खंड, इसी खंड में एक और क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का और दिए हैं। 5वां से यहाँ स्टार्ट होता है, फिर क ख करके, और ये भी सब लगा 3 नंबर के ही है, ठीक है। इसमें भी देखिए आपके 5वां का क दिया है कि किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का ताप से संबंध आपको रिलेशन बताना है। टेम्परेचर से क्या इसका रिलेशन होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, ये आपको बताना है, ठीक है। और वो फार्मूला जो है उससे लगा के इसका ताप गुणांक को परिभाषित करके इसका मात्रक भी लिखना है आपको, ठीक है। तो ये 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ख दिया हुआ है, अनचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों की परमाणुओं में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये आपको बताना है ख में। अब देखिए ग दिया है, बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किस प्रकार से डिफरेंट है, ठीक है, या श्रेष्ठ यहाँ पे कहा गया, श्रेष्ठ बताना आपको, ठीक है। तो वो आपको बताना है, ये भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए घ दिया है, यहाँ पे घ दिया है, नाभिकीय विखंडन को उदाहरण सहित समझाना है आपको, ठीक है। तो ये आपको 3 नंबर मिल जाएंगे इसमें भी। न्यूक्लियर फ्यूजन आपको पढ़े होंगे, तो उसके बारे में आपको लिखना है, और 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए अंग दिया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या तात्पर्य है, इसको समझाना है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल है, इसको अच्छे से डिफाइन कर देना आपको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से हमारा लास्ट खंड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पूछे गए। हम लोग बहुत जल्दी फास्ट में सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और जहाँ तक हो सके आपकी रीच हो तो वहाँ तक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए खंड जो यहाँ पे यद करके दिया हुआ है, चौथा खंड, सॉरी यह 5वां खंड है, लास्ट खंड है। तो इसमें इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन में पूछा है, सब 5 नंबर के हैं। इसमें कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के अघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करना है आपको, ठीक है। या अगर ये नहीं आ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, तो अथवा जरूर देगा। तो एक अथवा करके दिया हुआ है कि ये सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकी के संलयन की अभिक्रिया लिखी है। सूर्य में 1.0 किग्रा का दिया है, किलोग्राम का हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त ऊर्जा की गणना यहाँ पर दिया है मेगा वोल्ट में, आपको फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो या आपको ये 6 का ये पहला वाला आ जाए, या ये आ जाए, दोनों में से कोई एक लिख देंगे, आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास 7वां नंबर प्रश्न है, लास्ट खंड का 7वां नंबर। एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन प्रत्येक का तरंगदैर्ध्य, ठीक है, 1 नैनोमीटर है, ठीक है। तो इसका पहला फाइंड करना है क्या, इनका संवेग, सेकेंड फाइंड करना है फोटॉन की ऊर्जा, और थर्ड फाइंड करना है इसमें इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। अब ये अगर नहीं आ रहा है आपको, तो ये इसके नीचे एक और दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आपको लिखना है। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो आपको पता होगा, परस्पर प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो ये आपको इसको डिफाइन कर देना है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसके बाद से आप इसकी कार्य विधि आपको समझाना है, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा इसका डायग्राम होगा ट्रांसफार्मर का, ऐसे करके जो जैसे भी बनता है वैसे आप इसे बना देंगे, दो कॉइलों को इसमें लगा देंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। यहाँ पे 8 में कह रहा है प्लेटों के बीच आंशिक रूप से
परावैद्युत पदार्थ द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विभवांतर और धारिता का गणना आपको करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कैपेसिटर के दो ऐसे रहते हैं प्लेट, इसके बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें लिखा हुआ है हिंदी में क्या, परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में लिखा हुआ है कि विभवांतर और धारिता का गणना करके और सब डिफाइन करना है। तो ये भी आपको 5 नंबर में मिल जाएगा। या आप लोग इसमें तरंग या गर्य, या अगर आप लोग को ये नहीं आ रहा है तो आप लोग अथवा वाला लिख सकते हैं, तरंगाग्र की अवधारणा के उपयोग, ठीक है, और द्वारा समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या आपको करना है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आज के इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रांति कोण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, क्रांति कोण आपको पता होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, यानी कि पूर्णांतिक परावर्तन वाले में। तो प्रकाशीय तंतु की कार्यविधि का एक उल्लेख करना है। तो आपको पता होगा जब ये 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, अपतन कोण का इससे जो होता है 90 डिग्री में जब आ जाता है, तो ये आपको क्या होता है, क्रांति कोण होता है। तो इसको अच्छे से आपको डिफाइन करना है। ठीक है, अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ही जब आपको ये देखने को मिलेगा, अब देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का ये संबंध होता है। ठीक है, अब देखिए अथवा अगर ये नहीं आता आपको तो ये लिख दीजिए अथवा वाला, दर्शाए गए परिपथ के 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का गणना करना आपको। ठीक है, धारा की गणना करना है। तो कुछ इस तरीके सर्किट आपको दिख रहा है, ये सर्किट है, और इसमें देख सकते हैं ये 3 ओम का है, ये 10 ओम वाला है प्रतिरोध लगा हुआ। ठीक है, ये 6 ओम का है। तो आपको इसमें जो यहाँ से जो थ्रू यहाँ पे बह रहा है, यानी कि आपको यहाँ से कह सकते हैं ये जो आई वाला यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पे जो है करंट वो कितना आ रहा है, ये आपको यहाँ पे धारा का मान बताना है। ठीक है, तो आपको ये ABCD ये परिपथ है, आपको ये देख लेना है, इसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर बताना था। इसमें भी आपको टोटल 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपके अभी तक 70 नंबर के हम लोगों ने टोटल पेपर कवर कर लिया, 70 नंबर क्वेश्चन पूरे देख लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है पूरा समझ में आया होगा, किस टाइप से इसमें सारे क्वेश्चन थे आपके, और सारे क्वेश्चन को इस तरीके से देख लीजिए, एक बार पूरा ओवरव्यू ले लीजिए। इस तरीके से सारे आपके पेपर थे, देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा हमारे सपोर्ट के लिए। और आपको किस पेपर का नेक्स्ट ज़रूरत है, किस टॉपिक पे आपको डिस्कशन फुल वीडियो चाहिए आपको, वो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।